रहस्य। अदिति ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने नाना के गांव जाने से उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों में जब सब बच्चे शहर में घूमने का प्लान बना रहे थे, अदिति ने अपनी माँ के साथ गांव जाने का फैसला किया। गांव छोटा था, लेकिन उसके किनारे पर एक विशाल जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग नील हवेली कहते थे वहां सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उसकी खिड़कियों में हल्की सी नीली रोशनी जलती है। पहली रात अदिति खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी उसने दूर वही नीली रोशनी देखी। उसके अंदर अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता जागी। उसने तय कर लिया कि अगले दिन वह हवेली के करीब जाकर देखेगी। अगले दिन दोपहर में वह अकेली हवेली के पास पहुंची। हवेली के मुख्य दरवाजे पर बड़ा पुराना ताला लगा था, लेकिन उसके बगल में एक छोटा नीला दरवाजा था जो अजीब सा चमक रहा था। वह इतना छोटा था कि उसमें कोई बच्चा तो जा सकता था, लेकिन बड़ा नहीं। जैसे ही अदिति ने दरवाजे को छूने की कोशिश की, पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, उस दरवाजे के पास मत जाना बच्ची। अदिति पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस हवा का एक झोंका और सन्नाटा। रात को वह सो नहीं पा रही थी। चांदनी में वह दरवाजा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। आखिरकार उसने चुपचाप घर से निकलकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने नीले दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वह बिना आवाज के खुल गया और अदिति एक लंबी चमकदार सुरंग में पहुंच गई। दीवारों पर नीले पत्थर जड़े थे, जो किसी जादुई रोशनी से चमक रहे थे। सुरंग के अंत में एक गोल कमरा था। बीचों बीच नीले क्रिस्टल की मेज रखी थी और उस पर एक पुरानी डायरी। अदिति ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही कमरा घूमने लगा और वह किसी और समय में पहुंच गई। वह खुद को उसी हवेली में पाई, सब, लेकिन यह 100 साल पुराना समय था। हवेली में लोग रह रहे थे, शानदार कपड़े पहने नौकर, ऊंची टोपी वाला मालिक और एक छोटी लड़की जो अदिति से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उस लड़की का नाम अनाया था। अनाया ने अदिति से कहा, तुम मुझे ढूंढने आई हो, है ना? अदिति को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अनाया ने बताया कि हवेली पर एक श्राप है। नीले दरवाजे के जरिए कोई भी समय में आ जा सकता है, लेकिन अगर श्राप तोड़ा नहीं गया तो हवेली हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। अनाया ने बताया कि हवेली के मालिक ने लालच में एक नीला मणि चुरा लिया था, जो गांव की रक्षा करता था। अब वही मणि हवेली के सबसे ऊंचे टावर में बंद है और उसकी रक्षा एक छाया राक्षस करता है। अदिति और अनाया रात को चुपके से टावर की ओर बढ़ी। रास्ते में रहस्यमयी आवाजें, खुद ब खुद खुलते दरवाजे और अदृश्य हाथों का स्पर्श महसूस हुआ, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। टावर के आखिरी कमरे में मणि एक कांच के बॉक्स में रखी थी। जैसे ही अदिति ने हाथ बढ़ाया, काला धुआं आकार लेकर राक्षस बन गया। लाल आंखें, लंबी उंगलियां और नीली आग जैसी सांस। राक्षस गर्जा, जो मणि ले जाएगा वो यहां से कभी नहीं लौटेगा। लेकिन अदिति ने डायरी के आखिरी पन्ने में पढ़ा था, सच्चे दिल और निडरता से ही श्राप टूटेगा। उसने मुनि उठाई और बिना डरे राक्षस की आंखों में देखा। अचानक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। नीली मणि हवेली के आंगन में रखते ही समय फिर से बदल गया। अदिति खुद को वर्तमान में पाई,
नीला दरवाजा गायब था और हवेली अब उजली और नई दिख रही थी। गांव वाले हैरान थे कि सुबह सुबह हवेली चमक रही थी, जैसे कभी टूटी ही न हो। अदिति के हाथ में डायरी थी, लेकिन अब उसके पन्ने खाली थे, सिवाय एक पन्ने के जिस पर लिखा था, धन्यवाद अदिति, अनाया। उसने आसमान की तरफ देखा। शायद किसी और समय में अनाया मुस्कुरा रही थी,